नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के एक छोटे से टॉपिक को, जिसका नाम है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक को। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं कि किसी तत्व में यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या जो होती है वही क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। एक और परिभाषा उसमें लिखा है कि या उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे दो परिभाषाएं भी हो सकती थी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारा परमाणु क्रमांक कहलाती है, या फिर किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, उस तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मैंने एक सोडियम का परमाणु बनाया हुआ है और इस सोडियम के परमाणु में हमको पता है कि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, कि 11 होती है। और जब 11 इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। अब आप देखिए, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये उदासीन है। उदासीन का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। उदासीन और चार्ज वाला किसको कहेंगे, या तो सोडियम पे ये हमारा प्लस है तब ये चार्ज चार्ज वाला है, यानी इस पे आवेश है, ये आवेश है ये, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, हम उदासीन कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी उदासीन परमाणु पे उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। तो ये जो है, अगर मान लीजिए कि हम इस तरीके से कहते हैं कि किसी नॉर्मल हमारा सोडियम है जो उदासीन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 11। अगर मान लीजिए Na पर एक प्लस लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह सोडियम जो जिसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन था, एक प्लस का मतलब होता है कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 11 इलेक्ट्रॉन था, एक दे दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, इसके पास अब जो बचा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 बची। तो ये चूंकि हम अब इसमें नहीं कहेंगे कि इसमें हमारा परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक अब इसमें चेंज हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। इस सोडियम प्लस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई हमारा 10। तो इसलिए हम उसमें कहे थे क्या कि उदासीन होना चाहिए। उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। या फिर किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारा परमाणु क्रमांक कहलाती है। ठीक है, आइए दूसरे परिभाषा को देखते हैं। दूसरा परिभाषा हमारा क्या है, हमारा दूसरा परिभाषा है द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लिखे हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, इसी फिगर में हम समझ सकते हैं कि हम ये कहें कि इस पूरे परमाणु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कहाँ है, तो ये हमारा नाभिक में है। दिख रहा है यहाँ पे, नाभिक के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन और हमारे न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें ये समझेंगे कि जो प्रोटॉन के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के हमारे नाभिक में उपस्थित हमारे ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी संख्या ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इजीली लिखा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को ही क्या कहते हैं, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।